आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आज हम इस वीडियो में भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात के प्रसंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रसंग में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जैसे भाईचारा, सौहार्द पूर्ण वातावरण, सामाजिकता, सम्मानता, नीति, ज्ञान, शकुन विचार, मीठी ठिठोली और हास्यास्पद विनोदाभाव व गुण रहस्य और ज्ञान जो हमारे जीवन में बहुत ही लाभकारी और उत्तम है, इन सब की चर्चा की गई है। अंत में विशेष रूप से एक ज्ञान दिया गया है शिव जी के द्वारा, वह सुनने के लायक है और हमें अपने जीवन में उसको ढालने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं भगवान श्री राम की बारात का वर्णन कर रहा हूँ। तो जब जनकपुरी से दूत जो है वो धनुष यज्ञ की सूचना लेकर के जब अयोध्या आए, तो उन्होंने द्वारपाल से कहा कि हम अयोध्या से आए हैं और हमें राजा दशरथ को सूचना देनी है। तो जब राजा दशरथ ने यह सुना कि अयोध्या से दूत कुछ समाचार लेकर के आए, संदेश लेकर के आए, तो उनको ऐसी खुशी और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान श्री राम ही आ गए हों। तो वो एकदम उठ करके चले आए और उन्होंने दूतों का बड़ा अच्छे तरीके से अभिवादन किया और ऐसा लग रहा था कि वो उन दूतों से गले मिलना चाहते हैं। फिर उन्होंने उन दूतों को अपने बराबर में बिठाया। यह बात जो है यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि जो चक्रवर्ती राजा थे, उन्होंने एक साधारण दूतों को भी अपने बराबर में बैठाया, जो भाईचारे का प्रतीक है। आजकल जो भाईचारा है उसका रूप बदल गया है। भाई जो है मलाई खाना चाहता है और दूसरे अपने भाई को चारा खिलाना चाहता है, इस तरह का वातावरण बन गया है। लेकिन वहां इस तरह का भाईचारा था कि एक दूसरे में समानता का व्यवहार रखते थे। तो जब उन्होंने कहा कि भाई क्या समाचार है, उन्होंने कहा मेरे बच्चे दोनों कुशल तो हैं। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज बहुत कुशल हैं और भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है और उनका विवाह होना तय किया गया है, इसलिए हम आपको ये सूचना लेकर के आए हैं। तो दशरथ जी बहुत भावुक हो गए, उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। जो पत्री पर एक एक शब्द पर एक एक आंसू बह रहा था, तो उन्होंने फिर दूसरों से कहा कि आप ही पढ़ के सुना दो, क्योंकि ये पत्री खराब हो जाएगी। फिर दूसरों ने पढ़ करके सुनाया तो वो अत्यंत ही हर्षित हुए और फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम बारात की तैयारी करते हैं। यह समाचार दे करके दूत जब वापस होने लगे तो उन्होंने कहा कि ये कुछ देने के लिए लगे दशरथ जी उनको, दूतों को। तो दूतों ने हाथ जोड़ के और अपने कान पकड़ करके मना कर दिया कि प्रभु हम आपसे नहीं ले सकते, अयोध्या जनकपुर वाले तो देने के ही लायक हैं और वो देते रहे हैं, सबको देते हैं। उन्होंने तो जो परमात्मा है, जो सबका दाता है, उसको भी दिया है और बड़े से बड़ा दान दिया है और छोटे से छोटा, जो माली से जो आदमी अपनी आज्ञा मांगते थे फूल तोड़ने के लिए, उसको भी उन्होंने मांगाया और दिया है, इसलिए हमें आपसे कुछ नहीं लेना है। यह कह करके दूत वापस चले गए। फिर उसके बाद दशरथ जी ने हाथी, घोड़ा, पालकी ये सब तैयार किए और रथों पर बैठ बैठ करके सभी लोग चलने दे। एक रथ पर दशरथ जी बैठे तो लोगों ने कहा कि ठिठोली करके कि एक रथ के ऊपर दशरथ कैसे बैठ सकते हैं, इस तरह की उन्होंने हास्यास्पद ठिठोली की। और एक पर जो है गुरु वशिष्ठ बैठे और दशरथ जी के रथ को सुमंत जी हाँक रहे थे और फिर हाथियों पर बैठ बैठ करके अन्य राजा और वरिष्ठ लोग जो है उस बारात में चल दिए। चलने के बाद में जब वो तो परमात्मा की बारात थी, उससे सर्वश्रेष्ठ बारात और न कोई हो सकती है न हुई है, तो वहां पर अच्छे मंगल शगुन होने लगे। तो उसमें तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में बड़ी अच्छी चौपाइयां कही हैं इन शगुन विचारों के ऊपर। बनैन बनरत बनी बराता होए सगुन सुंदर शुभदाता, यानी बारात ऐसी बनी, इतनी सुंदर बनी कि उसका वर्णन नहीं किया जाता है और सुंदर सुंदर शुभदाता जो है वो मंगल होने लगे। तो क्या मंगल होने लगे कि चारा चाश बाम दिस लेई मनो सकल मंगल कह दे, यानी चाश माने जो नीलकंठ है, नीलकंठ पक्षी जो है वो अपने बाएं हाथ से चारा उठा रहा है, ये बहुत ही शुभ संकेत है।
और ऐसा लग रहा है जैसे सारे मंगलों को वो कहे जा रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा नकुल दरस सब काउन पा। और दाहिनी दिशा में जहां से बारात जा रही थी उसके दाहिनी दिशा में सीधे हाथ की तरफ अच्छे खेत में और कौआ जो है बड़ा अच्छा सुहावना लग रहा है और बार बार का नेवला जो है वो दर्शन दे जाता है। ये सब सगुन विचार के बारे में ही प्रतीक है। सानुकूल बह त्रिविध बयारी सघट सवाल आववर नारी। और मन को भाने वाली अनुकूल दिशा में चलने वाली 3 गुणों से युक्त हवा बह रही है, शीतल सुगंधित और धीमी धीमी। ये जो है उस समय की बात है जब अगहन का महीना होता है। उस समय पर ऐसा मौसम होता है जो सबको सुहावना लगता है। भगवान श्री राम का विवाह जो अगहन के मास में ही हुआ था और अगहन जो है वो मासानाम मार्ग शीर्षो मृतु नाम कुसुमाकर है। यानी गीता में ये कहा है कि मासों का जो सबसे अच्छा मास है वो मार्गशीर्ष है जिसको अगहन कहते हैं और ऋतुओं में बसंत ऋतु है। इस तरह से भगवान ने इन दोनों को अपना रूप बताया है। इसलिए अगहन में वो बारात चल रही है तो शीतल सुगंधित और धीमी धीमी पवन चल रही है जो सबको सुहावनी लग रही है। सगट सवाल आवर नारी। और सामने से सुंदर सुंदर स्त्रियां मटकों में पानी लेकर के और गोद में घड़े लेकर के आगे से चली आ रही है जो शुभ शगुन के संकेत होते हैं। लोवा फिर दरस दिखावा सुरभि सन्मुख सिसोय प्यावा। यानी लोमड़ी जो है बार बार झुक करके और अपना दर्शन दे जाती है, वो भी शुभ संकेत है। और जो गाय है वो अपने बछड़े को सामने ही दूध पिलाती हुई दिखाई दे रही है। उसको सबने देखा और शगुन विचार को अच्छा बताया। मृगमाला फिर दाहिने आई मंगल गंजन दीन दिखाई। और मृगों की टोली जो दाहिने हाथ पे आई और ऐसा लग रहा है जैसे सारे मंगलों की एक टोली आकर के खड़ी हो गई है जो सबने अच्छी तरह से उनको देखा। छेम करी का छेम विशेषी श्यामा बाम सुतर पर देखी। और छेम करी माने सफेद सिर वाली चील, वो ऐसा कर रही है कि शांति का संदेश दे रही है। छेम करी का छेम विशेषी श्यामा बाम सुतर पर देखी। और कोयल जो है वो सुंदर आम या कटहल के पेड़ पर उसको देखा गया, सुंदर जो वृक्ष होता है। सन्मुख आयो दधियर मीना कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। और सामने से दही और मछली चले आ रहे हैं और हाथों में सुंदर 2 विद्वान ब्राह्मण पुस्तक लेकर के आ रहे हैं। यह बहुत ही शुभ संकेत है और ऐसा लग रहा है मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार जन सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। यानी मंगल देने वाले और कामना को पूर्ण करने वाले और सारे सगुन एक साथ आकर के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने साकार रूप धारण करके सभी एक प्रकार से एक साथ नाचने लगे हैं। खैर फिर बारात जो है आगे चली तो उस बारात में जो है दाढ़ी वाले और कंठी वाला हाथ में लिए हुए बाराती थे और बड़े बड़े अच्छे बाराती थे जो सात्विक वृत्ति के थे वो चल रहे थे उसमें बारात में। तो आगे एक गांव पड़ा तो आगे गांव में और लोगों ने पूछा कि भैया बारात कहाँ से आ रही है। तो बारातियों की तो ये आदत होती है कि वो बड़े रौब से बात करते हैं कि अरे राजा दशरथ की यहाँ से आ रही है, अयोध्या से आ रही है और भगवान श्री राम उनके जो वरिष्ठ जो बड़े पुत्र हैं उनका विवाह है कि अच्छा। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है और बड़े आराम से मुंह छेटते हुए ये बातें कह रहे थे। फिर उनमें से किसी चतुर ने पूछा कि भैया दूल्हा कहाँ है। तो सबकी मूछे सब नीचे को हुई क्योंकि दूल्हा तो था ही नहीं, दूल्हा तो पहले ही जनकपुरी में थे भगवान श्री राम। तो फिर एक दूसरे से पूछने लगे तुम बताओ तुम्हें नहीं मालूम है। कह रहे हमें क्या मालूम है। तो फिर लोगों ने पूछ करके फिर कहा कि दूल्हा वो बहुत लंबी बारात है तो वो पीछे आ रहे हैं, ऐसे करके उनको टाल दिया। फिर वो जान बचाई उन्होंने। फिर उन्होंने आगे जाकर के और दशरथ जी से ये बात बताई कि सभी लोग दूल्हा के बारे में पूछ रहे हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि गुरु वशिष्ठ से पूछिए, ये इस चीज का उत्तर देंगे। तो गुरु वशिष्ठ जी से पूछा तो उन्होंने कहा किसी और को दूल्हा बता दो। तो उन्होंने कहा किसको बताएं, भगवान श्री राम को तो देखा ही नहीं है हमने लोगों ने। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई दूल्हा छांटो जो भगवान की शक्ल से मिलता जुलता हो। तो उन्होंने कहा एक काम करो तुम भरत को दूल्हा बता दो। तो सब लोगों ने फिर अगला जब गांव आया पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहाँ है, पीछे वालों से। तो उन्होंने कहा कि दूल्हा
आगे वालों ने क्या कहा, बोले आगे वालों ने ये कहा कि पीछे। तो उन्होंने कहा कि बारात बहुत लंबी है, भीड़ भाड़ है, तो दूल्हा कहीं बीच में होकर निकल गया। ऐसे करके उन्होंने बात टाल दी। अब वो इतने उत्साहित हो गए कि वो अपने मन की बात कहना चाहते थे अगले गांव में जाकर के। फिर अगले गांव में लोगों ने पूछा कि भैया बारात कहाँ जा रही है और कहाँ से आई है। तो उन्होंने कहा कि बारात अयोध्या से आ रही है, चक्रवर्ती राजा के पुत्र का विवाह है, कोई ऐसी वैसी बारात थोड़ी है। और दूल्हा बताएं, दूल्हा कहाँ है। तो उन्होंने कहा हाँ दूल्हा देखो उधर है। ऐसा करके उन्होंने हर बात में दूल्हा दूल्हा कहने लगे, वो जो है खुशी के मारे। खैर फिर आगे और बात उन्होंने बड़े ठिठोली हिसाब से कहा। फिर अगला गांव पड़ा तो अगले गांव में किसी ने पूछा कि भैया बारात कौन सी तिथि की जो है वो तय हुई है। तो अब तिथि तो तय नहीं थी उस समय पे, तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमें यहाँ सत्तू खाते खाते काफी दिन हो गए हैं और वहाँ मिथिला नरेश के यहाँ अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, तो हम बिना तिथि के ही बारात लेकर के आ रहे हैं और फिर वहाँ कुछ दिन रुकेंगे और जो है बारात को तिथि निकाल करके तब विवाह संपन्न करेंगे। उन्होंने कहा भाई ये तो हमने पहली बार ऐसी बारात देखी है अनोखी कि इसमें दूल्हा भी नहीं है और तिथि भी निश्चित नहीं है। तो उन्होंने सब बारातियों ने कहा कि हाँ ऐसा ही होता है, जब किसी परमात्मा का विवाह होता है तो ऐसा ही होता है कि न तिथि निश्चित होती है न दूल्हा का पता रहता है, लेकिन समय से सब कुछ अनुकूल हो जाता है। ऐसे जाकर के वो पहुंचने लगे। तो रास्ते में जनक जी ने उनके खाने की व्यवस्था की। तो खाने में और जो है एक जगह उनको दही और चूड़ा परोसा गया। तो वो ठिठोली करते हुए बोले करे ये क्या दही और चूड़ा है, ये कोई राजाओं का भोजन थोड़ी है, राजशाही भोजन थोड़ी है, ये तो साधारण भोजन है। लेकिन वो मिथिला का सर्वश्रेष्ठ भोजन था, इसलिए राजा जनक ने सबसे पहले उस दही चूड़ा को ही, दही जो है वो भी एक शुभ शगुन का संकेत होता है, तो सबसे पहले दही खिलाया जाता है, इसलिए दही चूड़ा को उन्होंने खिलाया। खैर वो दही चूड़ा इतना जो है वो स्वादिष्ट था कि एक बार लिया बेमन से, फिर जब खाया तो उनकी इच्छा होने लगी कि और एक बार लें। तो उन्होंने फिर संकोच की वजह से कहा नहीं अब नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने परोसने वालों ने कहा नहीं ले लीजिए, हमारी तरफ से एक बार ले लीजिए। तो फिर एक बार फिर और उनको दिया। फिर जो है वो अपने आप उनका संकोच खत्म हो गया, फिर अपने आप वो मांगने लगे कि लाइए दही चूड़ा। सभी लोग दही चूड़ा मांगने लगे। अब उधर राजा को ये सब बात मालूम पड़ी। उन्होंने कहा कि भाई उनका जो है नाश्ता हो गया रास्ते का, कि हाँ महाराज अभी तो भाई दही चूड़ा ही खा रहे हैं, अभी दही चूड़े से ही पेट नहीं भरा है उनका। तो जनक जी ने भी ठिठोली से कहा कि क्या वहां पे मिथिला में वो सत्तू खाते हैं, वो ऐसे पकवान उन्हें शायद जैसे किसी गरीब भिखारी को जो है निधि मिल जाती है, इस तरह से वो दही चूड़ा खाकर के प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसी ये सब ठटोली की मीठी मीठी बातें थी, इसमें कोई बुरे कटाक्ष नहीं थे कहीं से भी किधर से भी। फिर जब बारात वहां पर पहुंची तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अब इनकी लगन पत्रिका बनाई जाए। तो ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका बनाई। तो उस लगन पत्रिका में अगहन मास की शुक्ल पंचमी को उनका विवाह संपन्न तय हुआ भगवान श्री राम का। जब विवाह संपन्न तय हुआ तो फिर नारद जी भी वहां पहुंच गए। तो नारद जी ने कहा कि पिताश्री यह लगन पत्रिका हम लेकर के जाएंगे भगवान श्री राम के पास में। उन्होंने कहा नारद जी तुम क्यों लेके जाओगे, कि हमें भगवान प्रभु से पहला पुराना एक हिसाब करना है, इसलिए उनकी लगन पत्रिका आज हम लेकर के ही जाएंगे। तो क्या हिसाब करना है, ब्रह्मा जी ने पूछा। कि एक बार इन्होंने मेरे विवाह में ऐसा विघ्न डाला था कि मैं विवाह नहीं कर पाया और मैं वंचित रह गया, लेकिन आज मैं इस लगन पत्रिका को लेकर के उन्हें ये दिखाऊंगा कि एक जीवात्मा का और परमात्मा से जो मिलन होने की जो लगन पत्रिका होती है उसे एक सन्यासी ही लेकर के जाता है, एक महात्मा ही लेकर के जाता है, इसलिए महात्मा का विशेष महत्व है, इस पत्रिका को मैं लेकर के जाऊंगा। ये बात हो गई। अब जो है दशरथ जी वहां पहुंच गए जनकपुर में। तो जनकपुर में सबसे पहले उन्होंने विश्वामित्री जी से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में वो भगवान श्री राम से मिले। और ऐसे लोगों ने पूछा कि ये इतने गहराई से कौन मिल रहे हैं, पिता पुत्र मिल रहे हैं कि गुरु शिष्य मिल रहे हैं। तो फिर विद्वानों ने कहा कि नहीं, न पिता पुत्र मिल रहे हैं न गुरु शिष्य मिल रहे हैं, एक मुर्दे से प्राण मिल रहे हैं। मतलब उस समय पर यह कल्पना की गई कि राजा दशरथ एक मुर्दा थे
और भगवान श्री राम उनके प्राण थे। जब वो दोनों आपस में मिले तो ऐसा लग रहा था कि मुर्दे से प्राण मिल रहे हैं। फिर उसके बाद में भोले शंकर ने कहा कि देवी पार्वती से कि हम भी बारात में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप मत जाओ बारात में। कि क्यों, हम क्यों नहीं जाएंगे भाई, सभी लोग जा रहे हैं, सारे देवता जा रहे हैं, तो मैं तो देवों का देव महादेव हूं, मैं क्यों नहीं बारात में जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप अगर बारात में जाओगे तो आपके तृतीय नेत्र से अगर वो खुल गया तो उससे आग बरसने लग जाएगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि नहीं देवी, मेरे तृतीय नेत्र से आग ही नहीं जल भी बरसता है। तब फिर उन्होंने बताया कि हम जो सामान्य मनुष्य की दो आंखें होती हैं, तो जो अपनी बाईं आंख होती है वो शुभ संकेत का प्रतीक होता है, और दाईं जो आंख से जो दृश्य दिया जाता है वो अशुभ का संकेत देता है। यानी वो एक में जो अच्छा शुभ संकेत देता है उसमें राग होता है, और जो अशुभ का संकेत देता है उसमें द्वेष होता है। तो ये सृष्टि जो है केवल दो ही दृष्टियों से देखी जाती है, राग से या द्वेष से। लेकिन तीसरा जो नेत्र होता है वो तटस्थ होता है, उसमें न राग होता है न द्वेष होता है, वो कूटस्थ होता है। जो भ्रकुटी के मध्य में होती है आंख, उसमें भगवान शिव जी की आंख में वो तटस्थता थी। और जब उस तटस्थता का भान जो है वो जीवात्मा को हो जाता है तो वो जीव जो है आत्मा में पाकर के परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और वही मोक्ष की स्थिति होती है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा पार्वती जी अब तो आप संतुष्ट हैं मेरे इस उत्तर से। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इस प्रश्न से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन अभी एक और शंका है कि वो भी बता दीजिए आप हमें। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम किस सवारी पर बैठे हुए हैं उसको तो आप देखिए। तो जब देखा कि वहां उसमें नीचे घोड़ा बन करके और काम जो है वो खड़ा हुआ था, तो बोले कि अगर आपने उसको देख लिया तो आपने पहले भी काम को भस्म किया था और आपके तृतीय नेत्र से ज्वाला बरसने लग जाएगी। तब फिर शिवजी ने कहा कि देवी ऐसा है, जब काम उच्छृंखल हो जाता है, अमर्यादित हो जाता है, तो फिर वो विनाश का कारण बनता है, और उसको विनाश के कारण को खत्म करने के लिए काम को भस्म कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो वो काम स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र काम है वो सृष्टि की रचना में सहायक होता है, इसलिए वो सुशोभित होता है। इसलिए यह काम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो है स्वतंत्र है, स्वच्छंद नहीं है, स्वतंत्र है। और जिस काम की लगाम भगवान श्री राम के हाथ में हो, वो काम तो कहीं अमर्यादित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, वो तो हमेशा मंगल ही मंगल करेगा। और जहां काम अगर वो वशीभूत हो जाता है, किसी के ऊपर हावी हो जाता है, तो वो फिर अमंगल ही करता है। जैसे नारद जी का विवाह, उनके दिमाग में काम चढ़ गया था, और उन्होंने जब तब संयम सब छोड़ करके उन्होंने भगवान से यही प्रार्थना करी थी कि भगवान मुझे आप अपना रूप दे दीजिए। तो जब क्योंकि वो सारी भक्ति छोड़ करके और उस काम वासना में फंस गए थे, और भगवान ने फिर वही किया जो एक भक्त के लिए करना चाहिए, उनको बंदर का रूप दे दिया। और फिर वहां पे जो विश्व मोहिनी थी उसने बरमाला जो भगवान के जो राजा बन के गए थे भगवान, उनके गले में डाल दी, और नारद मुनि देखते रहे। तो वो फिर क्रोध हुआ, वो एक दूसरी कहानी है। ऐसे ही सूपन भी कामांध नारी थी। वो पुरुष जो सुंदर पुरुष जो उसको लक्ष्मण जी को देखा तो वो जो है मोहित हो गई। मोहित होकर के उसने काम इच्छा के लिए शादी करनी चाहिए, तो वो भी विफल हो गई और उसे अपनी नाक कटानी पड़ी। इस तरह से हमें इस प्रसंग से यह ज्ञान मिलता है कि हमें हर चीज में संयमित और मर्यादित रहना चाहिए। हमारी जो दो दृष्टियां हैं वो जो है एक राग की है और एक द्वेष की है। तो हमें न तो किसी से राग और न किसी से द्वेष नहीं रखना है, और तटस्थ रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करने के साधनों में लग जाना है। इस प्रसंग का यही उद्देश्य है। और क्या क्या शगुन होते हैं यह भी मैंने आपको बताया।
और फिर भगवान श्री राम के विवाह की आगे की तैयारी होने लगी। इस तरह से यह भगवान श्री राम की बारात का प्रसंग यही समाप्त होता है। आज मैं इस वीडियो में इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अगले वीडियो में किसी और चर्चा को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। मेरा इन वीडियो के डालने का उद्देश्य यह रहता है कि जैसे एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे गंगा में स्नान करने से आदमी के पाप नष्ट हो जाते हैं, निश्चित रूप से हो जाते हैं, और गायत्री के जप से पाप नष्ट हो जाते हैं, ये निश्चित रूप से हो जाते हैं। लेकिन ये दो तरह के लोग जो है केवल अपना ही कल्याण कर सकते हैं, दूसरे का कल्याण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान की लीला चर्चाओं का गायन, प्रवचन और स्मरण और पठन पाठन करने से वो व्यक्ति खुद तो तर ही जाता है, लेकिन वो दूसरे को सुनाने वाले को भी तार देता है। इसलिए वह उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसको हम तरन तारण कहते हैं। इसलिए मेरा इस ज्ञानप्रद इन वीडियो का यही डालने का उद्देश्य है कि सभी लोग या जो लोग इसे सुन रहे हो वो इससे ज्ञान प्राप्त करें। और अगर मान लो 1000 आपने शब्द सुने और उसमें से एक भी शब्द पे अगर आपने जो है अमल किया तो मेरी मेहनत वसूल हो गई और आपका भी जो पुण्य लाभ प्राप्त होगा, ऐसा मेरा सोचना है। इसी उद्देश्य से मैं ये आध्यात्मिक वीडियो डालता रहता हूं और आगे भी डालता रहूंगा। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे नमस्कार करता हूं। जय श्री राम।